चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग का फैसला, सभी चुनाव की मतदान सूची अब एक की जाएगी। लोकसभा नगर निकाय चुनाव की मतदान सूची एक होगी। बाराबंकी से लोकसभा की मतदाता सूची का जाम जारी है। मतदान सूची को जोड़ने का काम शुरू किया गया है। व्यावहारिक दिक्कतों के चलते नहीं हो पाई मतदान सूची। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा लखनऊ से होगी इसकी पहल। मतदान सूची एक जारी करने के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मतदान सूची जो है वो एक करने की जो जिम्मेदारी है वो अब एजेंसियों को दी जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट। नगर निकाय चुनाव नतीजे आने के बाद बड़ा फैसला। चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग का फैसला, सभी चुनाव की मतदान सूची अब एक की जाएगी। लोकसभा नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची एक की जाएगी। संवाददाता समाब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाब, अब जो मतदाता सूची है नगर निकाय की और लोकसभा की वो एक की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी एजेंसियों को दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जब निकाय चुनाव हुए हैं पिछले दिनों तो उसमें ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम नहीं थे और वोट ऑफ परसेंटेज जो था वो काफ़ी कम नज़र आया। इसको लेकर चुनाव आयोग में काफ़ी चिंता रही। कोई बीएलओ के ऊपर इल्ज़ाम लगाता नजर आया तो कोई विपक्षी पार्टियों के ऊपर कि इन लोगों ने हम लोगों के नाम कटवा दिए हैं, वोट डालने से वंचित रखा गया है। विपक्ष के नेताओं ने भी जमकर जो है वो सरकार को घेरा, चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी की और कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से मतदान नहीं कराया है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बात का फैसला लिया है कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और या निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सभी की मतदाता सूची एक करने का काम किया जाएगा ताकि आने वाले समय में एक ही मतदाता सूची से जो है वो वोट डलवाए जा सके। जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा वो वोट डाल सकेगा। अब उसमें खाली ये अपडेशन देना होगा कि समय समय पर जब चुनाव आएंगे तो उससे पहले जो मतदाता सूची है उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसका वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा है या कोई दुनिया में नहीं है तो उसका नाम कटा है। तो बस इतना खाली देखना होगा। बाकी एक ही मतदाता सूची से चुनाव कराने की अगर तैयारी, ये बहुत अच्छी पहल हो जाएगी और किसी को किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी, ना तो किसी तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जो है वो कम हो जाएंगे अगर ये काम हो गया। बहरहाल एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है कि एजेंसियां इस काम में लगें और सारी चीज़ों का जो है वो फीडबैक लेकर फिर इसको आगे काम को बढ़ाया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव से पहले बाराबंकी से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन चुनाव आ गए तो इसको जो है वो ज़मीन पे नहीं उतारा जा सका। अब लखनऊ से इसकी शुरुआत की जाएगी और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। समाब, ये तो रही बात इस अपडेशन को लेकर के कि मतदाता सूची एक कैसे होगी। आपने भी नोटिस किया होगा इस बार निकाय चुनाव में कई त्रुटियां सामने आई। कुछ लोगों ने ऐसा कंप्लेन किया कि उनका नाम मतदाता सूची में है, उनके पास जो एक कार्ड, जो एक टिकट मिलता है चुनाव के पहले वो है, लेकिन जो अंदर लिस्ट है जब वो ईवीएम के पास या बैलेट के पास जाते हैं तो वहाँ उनका नाम नहीं होता है। इस प्रकार की त्रुटियों को किस प्रकार से सही करने की तैयारियों में रहेगी एजेंसियाँ? देखिए, जाहिर है कि मतदाता सूची जो है वो अगर एक होगी तो उसको कहीं पर भी इंटरनेट के जरिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाला जा सकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अगर इसको डाल दिया जाएगा तो एक वोटर लिस्ट होगी, वही जो है वो पीठासीन अधिकारी के पास होगी, वही जो है वो बूथ के कार्यकर्ता के पास होगी और वही सूची से जो है वो मतदान करेगा। तो जाहिर है फिर किसी तरह की दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब मतदाता सूची अपडेट की जाती है तो उस वक्त ये सारी दुश्वारियां होती हैं। किसी का नाम मिस हो जाता है, कुछ होशियार लोग अपने लोगों का नाम बढ़ा लेते हैं, मुर्दों का नाम बढ़वा दिया जाता है, उनके फर्जी वोट का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बीएलओ से और नीचे के माध्यम से मिलके करने का काम किया जाता है। थोड़ी बहुत लालच में कहीं कहीं पर इस तरह की दुश्वारियां आती हैं और इस तरह के काम होते हैं। तो इन सबको सुधारने का काम जो है वो मतदाता सूची को निर्वाचन आयोग को करना पड़ेगा ताकि जो है वो फेयर चुनाव हो सके और किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि इस बार जितनी शिकायतें निकाय चुनाव में आई हैं शायद इससे पहले कभी नहीं आई। पूरे मोहल्ले का नाम नहीं था,
पूरे पूरे घरों के नाम नहीं थे, किसी घर में एक व्यक्ति का नाम था, बाकी लोगों का नाम नहीं था। तो इस तरह की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसकी सुधार की तरफ निर्वाचन आयोग ने कदम बढ़ाया है। अगर सफल होता है तो ये एक बेहतर प्रयोग होगा। तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया समाब।